Hey there, lovely people on YouTube. What's up? I hope you guys are doing absolutely fine. And आज की इस वीडियो में मेरे पास है अपनी टाटा नेक्सॉन पेट्रोल की थर्ड सर्विस का बिल और जॉब कार्ड। तो ऑफ कोर्स मैं अपना एक्सपीरियंस थर्ड सर्विस का पेट्रोल नेक्सॉन का आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको शुरू होने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब मैं सर्विस करवाने गया था तब मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था। सारी सर्विस मैंने अपने सामने ही करवाई है। आई वॉज देयर एट द सर्विस सेंटर फॉर द होल टाइम, बट मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि आप अगर सर्विस करते टाइम अगर कैमरा खोल के रिकॉर्ड करने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली कैमरा देख के वो लोग अपना काम ठीक से ही करेंगे। तो क्योंकि मुझे अनकट और बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस लेना था तो मैंने उस टाइम पे वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। बट ऑफ कोर्स मेरे पास अपना सारा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सर्विस को थोड़ा सा टाइम हो चुका है और सर्विस के बाद मैं कुछ हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ, तो आई कैन गिव यू अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि सर्विस के बाद गाड़ी ने कैसा परफॉर्म करा, जो जो इश्यूज मैंने बताए थे वो रेक्टिफाई हुए या नहीं हुए। सो आई थिंक वी शुड बिगिन दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। सो गाइस, लेट अस डिवाइड दिस एक्सपीरियंस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सर्विस सेंटर जो था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, वर्कशॉप कैसी थी, सिटिंग एरिया कैसा था एंड एक्सेट्रा। थर्ड पार्ट जो है वो उसमें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि सर्विस एडवाइज़र ने मुझे कैसे हैंडल करा, मेरे साथ कैसे बिहेव करा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसने जॉब कार्ड पे मुझे चीज़ें बताई वो क्या क्या थी। तीसरा जो पार्ट है उसमें हम बात करेंगे कि एक्चुअल में सर्विस कैसे हुई। सो गाइस, लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, दैट इज़ अबाउट द सर्विस सेंटर। तो जिस सर्विस सेंटर में मैं जाता हूँ वो है दिल्ली में मोहन एस्टेट में, और सब मोटर्स सर्विस सेंटर का नाम है। पर्टिकुलरली अगर मैं इस सर्विस सेंटर की बात करूं तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पसंद है। वर्कशॉप काफ़ी बड़ी है और वर्कशॉप के बाहर भी काफ़ी जगह है इनके पास गाड़ी खड़ी करने के लिए। अगर मैं अंदर मीटिंग रूम और लाउंज की बात करूं तो एक सेपरेट मीटिंग रूम है इनके पास, जिसमें आप बैठ के आप चाहें तो अपने ऑफिस का कोई काम भी कर सकते हैं लैपटॉप ओपन करके। और एक सिट आउट एरिया लाउंज भी है जहां आप बैठ सकते हैं अगर आपको टीवी देखना हो तो। वर्कशॉप के बारे में बात करूँ, बिकॉज मुझे लगता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वर्कशॉप में स्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं और मुझे बेसिकली वर्कशॉप का लेआउट काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी स्टेशंस के बीच में काफ़ी गैप है, तो एक अच्छी वर्कशॉप में अंदर जाके हमेशा ही कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ पे आपकी गाड़ी एक अच्छी तरीके से सर्विस होगी। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, which is how was my experience with the service advisor। उसने जॉब कार्ड कैसा बनाया और मुझे क्या क्या एडवाइस करा इस थर्ड सर्विस के लिए। तो मेरे पास जॉब कार्ड है। अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज़ द जॉब कार्ड। आई होप कैमरा फोकस कर रहा होगा ठीक से। दिस इज़ द जॉब कार्ड जो उसने मुझे बना के दिया था। मेरा जो एक्सपीरियंस था इस सर्विस सेंटर में रिगार्डिंग द जॉब कार्ड वाज, उसने जो मुझे रेकमेंड करा, पहले उसने वो लिखा जॉब कार्ड पे, उसके बाद जो जो मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे ये नहीं करवाना है वो उन्होंने कट कर दिया। सो ही डिड नॉट इंसिस्टेड वेरी मच कि भाई ये तो करवाना ही करवाना है आपको। तो वो बस एक बार उसने लिखा कि पहले जो जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो लिख देता हूँ, उसके बाद जो जो आपने मना करा वो उसने कट कर दिया। और ऑफ कोर्स जॉब कार्ड की एक कॉपी वो भी रख लेते हैं और आपको भी दे देते हैं कि उन्होंने ये रेकमेंड करा था कस्टमर को, और फिर फाइनली कस्टमर ने ये करवाया उनसे। तो दिस वाज द प्रोसेस जो कि मुझे काफ़ी ठीक लगा। ही डिड नॉट इंसिस्टेड वेरी मच कि ये सब भी करवाओ और वो सब भी करवाओ। जो जो उसने मुझे बताया था थर्ड सर्विस के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑफ कोर्स इंजन ऑयल चेंज और ऑयल फिल्टर चेंज, ये था। एयर फिल्टर क्लीन और चेंज, अगर वो साफ़ करके काम चल जाएगा तो फिर साफ़ कर देंगे, अदरवाइज़ रिप्लेसमेंट। ऑल ब्रेक्स चेक एंड क्लीन, तो सारी जो ब्रेक्स हैं उनको वो चेक करेंगे। इसका उन्होंने अलग से मुझे एक अमाउंट बताया। उसके बाद व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, जो कि आई थिंक काफ़ी ठीक था, क्योंकि 1 साल हो गया था गाड़ी को परचेज़ हुए, थर्ड सर्विस आ गई थी और मैंने अभी तक व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग नहीं करवाई थी, बाहर से भी नहीं करवाई थी। गाड़ी अराउंड 11-12 हज़ार के आसपास चल गई थी।
मैंने अलाइनमेंट नहीं कराई थी, तो उसने ये रिकमेंड करा मुझे। और कार लुब्रिकेशन, इसमें 360 रुपीज़ वो मुझे बता रहे थे। और इसमें वो क्या करते हैं कि गाड़ी के जितने भी दरवाजे और दरवाज़ों के हिंजेस होते हैं, जो मूवेबल पार्ट्स होते हैं, उसमें वो कुछ लुब्रिकेंट डालते हैं। प्लस जो डोर हैंडल है उसमें वो कुछ लुब्रिकेंट डालते हैं। डिक्की भी खोल के उसमें वो लुब्रिकेंट डालते हैं। तो जस्ट सो दैट कि ये चीज़ें जो मूविंग पार्ट्स हैं ये स्मूथली चलते रहें। तो ये एक चीज़ उन्होंने रिकमेंड करी थी मुझे। प्लस देयर वाज वन मोर थिंग विच इज़ सिल्वर कोटिंग ऑन एग्जॉस्ट एंड exhaust pipe and silencer. So there was this coating which he was recommending to me, जो कि सिल्वर कोटिंग है। शायद ये एंटी रस्ट की तरह काम करती है शायद, उसलिए वो मुझे करवाने को बोल रहे थे। और ये कुछ 1000 रुपये की बता रहे थे वो मुझे। तो इन सारी चीज़ों में से अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कैंसिल करवा दी थी। ऑल्दो मैंने सर्विस के इमीडिएटली बाद बाहर जाके ये करवा ली थी, क्योंकि बाहर से सस्ते में हो जाती है। उन्होंने कुछ 1000 रुपये के आसपास मुझे बताए थे अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के। बाहर से 750-800 रुपये में हो जाती है। सो दैट्स वाई आई कैंसल्ड दिस। प्लस जो सिल्वर कोटिंग है वो मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत थी, ये मैंने कैंसिल करवा दी। तो ये चीज़ें थी। ब्रेक्स की जो क्लीनिंग और चेक थी ये मैंने रखी थी। ऑल्दो मुझे बाद में ये लगा कि ये इसका कोई मुझे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना चाहिए था, ये सर्विस में ही इंक्लूडेड होनी चाहिए थी। इस सर्विस में लेबर चार्जेस नहीं है क्योंकि ये थर्ड फ्री सर्विस थी। तो आई थिंक वो जो लेबर चार्जेस जो मिसिंग है इस सर्विस के लिए, क्योंकि फ्री सर्विस है, उसको कंपनसेट करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे लगा दिए गए इसके ब्रेक्स क्लीनिंग के। बट आई थिंक ये ओरिजिनल सर्विस के अंदर ही होना चाहिए था। बाद में मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि ब्रेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने सिर्फ टायर उतारे और ब्रेक्स पे प्रेशराइज्ड एयर मार के उनको बस साफ़ करा और दोबारा टायर लगा दिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैंने उसको क्या क्या बताया था करने के लिए, जो भी मुझे गाड़ी में प्रॉब्लम लग रही थी। एक तो एक दरवाज़ा काफ़ी राइट हैंड साइड का दरवाज़ा काफ़ी हार्ड बंद होता था और खुलता था कंपैरेटिवली दूसरे दरवाजे काफ़ी ज़्यादा लाइट थे खुलने में और बंद होने में। तो ये एक चीज़ मैंने उनको बताई थी। दूसरा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका अपडेट करना था। तीसरा जो मेरे को प्रॉब्लम थी वो ये थी कि लेफ़्ट हैंड साइड से कहीं से, तो बी पिलर के आसपास से या दरवाज़ों में कहीं से लेफ़्ट हैंड साइड से एक साउंड आती थी कट 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 की। अगर मेरे पास एक वीडियो भी होगी इसको दिखाने के लिए तो मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा। यू कैन लिसन टू दैट साउंड। ये सारी चीज़ें जॉब कार्ड में इंक्लूड हुई थी और इन सारी चीज़ों का उन्होंने एक एस्टिमेट भी मेरे को जॉब कार्ड पे ही लिख के दे दिया था। सो गाइस नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फाइनल थिंग, जो कि है कि एक्चुअल में सर्विस कैसी हुई थी और जो बिल है उसमें मुझे कितना पे करना पड़ा। और लेट अस ऑल्सो हैव अ लुक एट द बिल कि बिल में क्या अमाउंट कितने का था और फाइनल अमाउंट कितने का बना। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि मैंने सारी सर्विस वहीं पे ही साइड में खड़े होकर देखी है और करवाई है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था सर्विस का। पहले मैं आपको बिल दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने इश्यूज़ उनको बताए थे वो रेक्टिफाई हुए या नहीं हुए। एक इशू और था वैसे जो थर्ड सर्विस के कुछ टाइम बाद मुझे आया, जो कि मैं वीडियो के लास्ट एंड पार्ट में कुछ आपको बताऊंगा और उसको कवर करूंगा। सो नाउ मैं आपको एक बार बिल दिखा देता हूँ कि दिस वाज द बिल जो कि उन्होंने मुझे बना के दिया। फाइनल अमाउंट अगर मैं आपको बताऊं तो 2774 दिस वाज द फाइनल अमाउंट, विच इज़ आई थिंक प्रीटी ओके। अगर आपको साल में एक बार एक मेजर सर्विस करवानी है तो
दिस इज़ द फाइनल अमाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी थोड़ा सा कम हो सकता है, जो कि ब्रेक्स क्लीनिंग और चेक का जो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा चार्ज करा वो नहीं होना चाहिए था। तो ये 2700 का जो अमाउंट है अराउंड 2200 के आसपास आ जाता। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर मैं आपको अलग अलग बताऊँ कि क्या 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 चीज़ हुई इस अमाउंट में, तो जो कि इंजन ऑयल है वो हमारा 3.5 लीटर इसमें डलता है। उसका कॉस्ट मुझे पता पड़ा 1561 ₹1561। ऑयल फ़िल्टर असेंबली हमारी आ गई 163 रुपीज़ की। और इंटरनल पैनल प्रोटेक्शन, दिस इज़ द सेम थिंग, द लुब्रिकेशन जो कि मैं आपको बता रहा था, ये 1413 रुपये का पड़ा टैक्सेस लगने के बाद। उसके बाद अलाइनमेंट और ये हमने नहीं करवाई थी। फिटमेंट चार्जेस ऑल ब्रेक, तो ये जो है ये ब्रेक्स क्लीनिंग का और फिटमेंट का चार्ज है, ये मुझे पड़ा 637 रुपीज़ का। तो ये आई थिंक माइनस हो सकता था अगर मैं सर्विस एडवाइज़र से थोड़ा सा शायद उसको कन्विंस करता कि ये जो चीज़ है ये एक्चुअल सर्विस के अंदर ही होनी चाहिए, इसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगना चाहिए, तो ये कम हो जाता। ओके, थर्ड फ्री सर्विस, क्योंकि फ्री सर्विस है तो लेबर चार्जेस हमारे ज़ीरो आ गए। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमारा फिर टोटल बिल एडअप होके 2774 आ जाता है, विच इज़ आई थिंक वेरी इकोनॉमिकल। तो ये सारी चीज़ें थी। अब अगर बात करें तो जो मैंने चीज़ें उसको बताई थी, प्रॉब्लम जो थी मेरी, वो कैसे डील करी गई और कैसे ठीक हुई या नहीं हुई। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम अपग्रेड हो गया था, उन्होंने अपग्रेड कर दिया था। लेफ्ट हैंड साइड का डोर जो था उसमें भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी उन्होंने, और उसके बाद वो ठीक हो गया। जो उनको थोड़ा सा टाइम लगा, वो जो मेरा नॉइज़ वाला जो इशू था वो रेक्टिफाई करने में लगा। उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड की बीडिंग भी उतारी थी दरवाजे की, और भी कुछ उन्होंने खोल के देखा था। तो वो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि जो लेफ्ट हैंड साइड के दरवाजे पे जो छोटा स्पीकर ट्विटर होता है, उसमें शायद कोई लूज़ पार्ट था, तो उसकी वजह से वो आवाज़ आती थी। मेरे साथ वो लोग इशू मतलब डायग्नोज और ठीक करने के बाद मेरे साथ उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव भी ली, जो कि मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगी। मेरे को उसके बाद वो नॉइज़ नहीं आई है, अभी तक तो नहीं आई है मुझे। मैंने सर्विस के बाद कुछ 1000 किलोमीटर्स गाड़ी चला भी ली है, तो वो इशू भी मेरा सॉल्व हो गया, विच इज़ वेरी नाइस। क्योंकि ऐसी कोई आवाज़ आती रहे तो गाड़ी ड्राइव करते वक्त आपका ध्यान उस तरफ जाता रहता है, तो दैट इज़ अ बिट इरिटेंट आई वुड से व्हेन यू ड्राइव। अब मैं इस वीडियो में एक चीज़ और कवर करना चाहूँगा, जो कि थर्ड सर्विस के कुछ टाइम बाद एक्चुअली मुझे फेस करनी पड़ी। एक दिन सडनली आउट ऑफ अ सडन मैंने ऑफिस से गाड़ी स्टार्ट करी, और मैं गाड़ी घर आने के लिए ड्राइव कर रहा था, और मैंने नोटिस करा कि 6th गियर लग ही नहीं रहा है। एक्चुअली जो लीवर है वो 6th गियर में स्लॉट हो ही नहीं रहा था। तो मैं 1-2 दिन बाद गया सर्विस सेंटर, उनको इशू मैंने बताया। तो इशू आई थिंक उन्होंने काफ़ी जल्दी पकड़ लिया, और उन्होंने मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं रखी होगी मेरी गाड़ी वहाँ पे, और उन्होंने काफ़ी जल्दी सॉल्व करा इशू। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो गियर लीवर होता है वो नीचे जाके स्लॉट होता है केबल्स में, और केबल्स आगे जाके जो शिफ्टिंग के पार्ट्स होते हैं हमारे, जो कि गियर शिफ्ट करते हैं, जैसे शिफ्टिंग रॉड होती है या शिफ्टिंग फोर्क होता है, केबल उनको मूव करती है, और फिर गियर शिफ्ट होता है। तो हो क्या रहा था कि गियर लीवर की जो स्लॉटिंग थी वो केबल में ठीक नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए लीवर केबल में डल ही नहीं रहा था उसको मूव करने के लिए, तो लीवर छठे गियर पे मूव ही नहीं हो रहा था। तो केबल की सेटिंग होती है वो उन्होंने करी, और गियर लीवर जो था वो वाला जो एरिया था वो उन्होंने खोला था, और नीचे केबल की उन्होंने सेटिंग ठीक कर दी, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। ऑल्दो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, रेक्टिफिकेशन काफ़ी जल्दी हुआ, बट ये प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है अगर गियर कोई दूसरा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्स्ट गियर या रिवर्स गियर होता तो मेरी गाड़ी वहीं पे ही स्टक हो जाती, और मैं गाड़ी को ड्राइव करके घर तक नहीं ला पाता। इमेजिन अगर आप कहीं बाहर हैं, पहाड़ों में या कहीं ट्रिप पे हैं, और आपके साथ अगर ऐसा हो जाए, तो
यू विल बी इन अ ट्रबल। अगर आपको हेल्प मिल जाती है जल्दी तो आप जल्दी निकल जाएंगे, अदरवाइज यू विल बी इन अ ट्रबल। तो ये चीज़ एक मुझे लगी कि शायद ये रिलायबिलिटी का इशू हो सकता है। आई डोंट नो बाकी यूज़र्स को ये आया है या नहीं आया, पर मेरे साथ ये एक बार हो चुका है और अभी गाड़ी 1-1.25 साल ही पुरानी है और 12-13 हज़ार ही किलोमीटर चली हुई है। सो गाइस, दिस वाज ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू गिव यू इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया है जो कि आपको जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू in the comment section, and I hope you liked the video. If you liked it, do give it a thumbs up. Until next time, ciao.